यहाँ आप मेरे ठीक पीछे इस समय रात के समय प्रख्यात तमिल कवि, महान तमिल कवि तिरुवल्लुवर की मूर्ति देख सकते हैं। उसके साथ वो विवेकानंद स्टोन मेमोरियल है, रॉक मेमोरियल है, जहां पर ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री ध्यान लगा रहे हैं। कन्याकुमारी जो कि देश का सबसे दक्षिणी छोर होता है, दिन के समय जब आप यहां पर समुंदर देखेंगे तो 3 समुंदर का मिलन आपको दिखेगा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इसके साथ ही हिंद महासागर, और 3 रंग आपको पानी के यहां पर एक दूसरे में मिश्रित हुए दिखेंगे। लेकिन आखिरकार कन्याकुमारी को ही ध्यान लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों चुना, देखिए विश्लेषण करती इस रिपोर्ट को। प्रधानमंत्री यहां कन्याकुमारी में इस समय लैंड कर रहे हैं। वो मंदिर है जहां पर पहला वो दर्शन करेंगे और उसके बाद कल से विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे ध्यान लगाएंगे। यहां पर आप उनके हेलीकॉप्टर्स को देख सकते हैं प्रधानमंत्री के लैंड करते हुए, और इसी के साथ यहां पर राजनीति का भी एक भारी अध्याय शुरू हो जाता है। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 45 घंटों का ध्यान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री उसी स्थान पर ध्यान लगा रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था। विवेकानंद यह न किसी व्यक्ति का नाम है, विवेकानंद न किसी व्यवस्था की पहचान है। एक प्रकार से विवेकानंद सहस्त्र साल पुरानी भारत की आत्मा की पहचान है। विवेकानंद से प्रभावित प्रधानमंत्री 70 से ज्यादा दिनों तक चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद उस ऐतिहासिक जगह पहुंचे जहां विवेकानंद को अपनी जिंदगी का मकसद मिला था। In Kanyakumari, at the famous rock, Swamiji discovered the purpose of his life. प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से तिरुवनंतपुरम से 97 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे, जहां विवेकानंद मंडपम के ठीक सामने 300 मीटर दूर उनका हेलीकॉप्टर उतरा और कन्याकुमारी घूमने आए गुजरात के पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे कन्याकुमारी में, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अच्छा लग रहा है उनको देखकर? अभी अच्छा ही लग रहा है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए हैं टूरिस्ट पर? नहीं, हमें गुजरात से टूरिस्ट में आए हैं। टूरिस्ट में आए हैं। अच्छा, पीएम भी आ गए यहाँ पर। आप लोग को पहले से पता था, प्लान किया था? नहीं पता था, नहीं पता था। हमको लगता है कि पीएम हमको मिलने आए, ऐसा लगता है। हम पीएम को मिलने आए, टूरिस्ट आप लोग को ऐसा लगता है। हमारी भी सरनेम मोदी ही है। स्टेट से आए मोदी। गुजरात में कहाँ से आए? पटन 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 रानी की वाव हेरिटेज। अच्छा, पाटन आया। कहाँ से आया? अच्छा, हम भी मोदी है, हम भी मोदी है, हम दोनों मोदी ही है। सब आप लोग हैं। ग्रुप फैमिली है, एक फैमिली है। 25 फैमिली को, ऑल फैमिली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं कन्याकुमारी में। यहाँ पर वैसे भी पूरे देश भर से तमाम जो पर्यटक हैं वो आते रहते हैं, और इत्तेफाक देखिए कि ये गुजरात से ही आए हैं और इन्हें लग रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। कन्याकुमारी पहुंचते ही पीएम मोदी का काफिला सीधे भगवती अम्बान मंदिर की तरफ निकला, जहां उन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाने से पहले पूजा पाठ किया। भगवती अम्बान मंदिर में ही प्रधानमंत्री ने दर्शन किया है, दर्शन पूजन किया है और यहाँ पर आकर देवी से आशीर्वाद लिए हैं। दरअसल जिस चुनाव की शुरुआत ही हुई शक्ति को दबाने या शक्ति की उपासना की पूरी चर्चा को लेकर, वहां पर देवी कन्याकुमारी के दर्शन करना, उनका पूजन अर्चन करना अपने आप में एक अलग महत्व लेता है। एक बेहद ही सुंदर
मंदिर ये, और हम इस मंदिर प्रांगण को भी अगर आपको दिखाएं तो इसका यहाँ पर जितना पूजन का महत्व है उतना ही जब आगे की तरफ आप जाकर समुद्र को अपने सामने देखते हैं तो इस मंदिर की सुंदरता आपके सामने पूरी तरीके से खुलकर निखर कर सामने आती है। भगवती अम्मान मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना 3000 साल पहले भगवान परशुराम ने की थी। पुजारियों का कहना है कि किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार देवी के दर्शन किए। यहाँ पर क्या उन्होंने कितनी देर पूजा की? वो 5 मिनट में आएगा। वो इन माई मेमोरी he is the first PM visiting Kanyakumari because earlier days Indira Gandhi's plan to visit, maybe some issues she dropped. देवी कन्याकुमारी का क्या महत्व है? ये पार्वती माँ का शादी का पहले रूप है। कुमारी कन्या रूप से पार्वती जी गांव से जब करेगा शादी करने के लिए, शिव जी को शादी करने के लिए जब करेगा कुमारी रूप से। पीएम आए, खुश हुए आप लोग? हाँ, खुशी हो गया मैडम, खुशी हो गया। अच्छा से लग गया, खुशी हो गया। ये 3000 साल पुराना जो मंदिर भगवती अम्मन का, हम आपको ये भी बताएं कि मंदिर के भीतर मतलब प्रधानमंत्री जहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे, अब वहां पर कई जो बाकी भक्त हैं वो सब वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि वहां पर आप इस समय कैमरे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको इसका जरूर यहाँ पर जो लोग जिस तरीके से खुशी के साथ यहाँ पर पहुंचे पूजा अर्चना करने के बाद, जब प्रधानमंत्री यहाँ से निकले हैं तो सभी का यही कहना है कि उनको यकीन नहीं हो रहा था, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। और बिल्कुल ये जो प्रांगण है ये समुद्र के तट से सटा हुआ प्रांगण है और इसीलिए पूरी दुनिया में, अच्छा वहां से निकल सकते हैं, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर मंदिरों में के रूप में प्रसिद्ध है भगवती अम्मन। ये शाम को करीब 5 बजे कन्याकुमारी पहुंचे पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में शनिवार शाम 3:35 तक 45 घंटों का ध्यान लगाएंगे। इसके बाद वो कन्याकुमारी से केरल के लिए रवाना हो जाएंगे। 108 शक्तिपीठों में से एक भगवती अम्मन मंदिर, जहां से दर्शन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस कन्याकुमारी दौरे की शुरुआत की है। बहुत अधिक महत्व इस मंदिर का इस रूप में हो जाता है कि आदि शंकराचार्य से लेकर विवेकानंद तक जुड़ता है इस मंदिर का सिरा, क्योंकि दर्शन पूजन के लिए स्वामी विवेकानंद भी यहीं पर आए थे, जिसके लगभग 8 महीने के बाद वो विश्व धर्म संसद में शिकागो गए थे और हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें रखी थी कि हर एक भारतीय का दिल गौरवान्वित हो गया था और उनकी कई बातों को आज भी दोहराया जाता है एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर। भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री निकले हैं, वहीं विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वहां पर ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही तमिल भाषा के जो महान कवि हैं जिनकी मूर्ति आप इस समय देख रहे हैं साथ ही में, वहां पर भी प्रधानमंत्री अपना ध्यान समाप्त होने के बाद, यानी कि लगभग 1 दिन तक जब वो यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, उसके बाद वो दर्शन के लिए, माल्यार्पण के लिए वहां पर भी पहुंचेंगे और उसके साथ ही उनका कन्याकुमारी का जो दौरा है वो संपन्न होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कन्याकुमारी आज तक। उत्तर में नदियों का, पवित्र नदियों का त्रिवेणी संगम सब प्रयागराज में देखते हैं, यहाँ पर सागर का त्रिवेणी संगम नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर जब पहुंचे, ध्यान लगाकर जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वहां पर पहुंचने से पहले तो भगवती अम्मन का दर्शन उन्होंने किए, पूजन अर्चन किया। बहुत सारी मान्यताएं देवी को लेकर हैं, ये शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर देवी की आराधना प्रधानमंत्री ने की। तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटों तक कहां पर ध्यान लगाएंगे? विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो ध्यान मंडपम कहां है जहां प्रधानमंत्री मोदी शनिवार शाम तक रुकने वाले हैं? क्या वो ये है? कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक ऐसी जगह है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती रही है, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म कर यहाँ पहुँचे पीएम मोदी के लिए यहाँ आने का मकसद बेहद खास है, क्योंकि माना जाता है कि इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। इन कन्याकुमारी, एट द फेमस रॉक, Swamiji discovered the purpose of his life.
This transformed him and the impact was felt in Chicago. इस स्मारक में दो मुख्य संरचनाएं हैं। पहला विवेकानंद मंडपम, दूसरा श्रीपाद मंडपम। विवेकानंद मंडपम में ही ध्यान मंडपम है, जिसमें 6 कमरों वाला ध्यान कक्ष है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर ध्यान लगाएंगे। अभी हम रॉक मेमोरियल का सभा मंडप की फ्रंट पे हैं और यहाँ पे दो और एक इम्पोर्टेंट मेमोरियल्स हैं। जो चीज वहाँ पे देख रहे हो वो है वर्ल्ड का 1330 फीट लॉन्ग स्टैचू जो अभी तमिलनाडु को तरफ देख रहा है। और क्योंकि ये है भारत का दक्षिण का टिप, और ये जो देख रहे हैं वो है पाद मंडपम, ये है सभा मंडपम। रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे तीन मंडपम है। एक है सभा मंडपम, इसके नीचे है ध्यान मंडपम और एक उमुख मंडपम, और वो जो देख रहे हैं वो है स्वामी विवेकानंद का स्टैचू उधर। और यहाँ के हिस्ट्री बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस लोकेशन पे स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था और एक लार्जर विजन उनको मिला था, इसीलिए यहाँ पे इस रॉक मेमोरियल पे यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। इसलिए ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे अभी हम लाइक स्टैंडिंग ओवर हियर, जो टेम्परेचर है बाहर इतना गर्मी है पर यहाँ पे तो बहुत ही ठंडा है, तो एक नेचुरल फिनोमेनन जैसा ही अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं। और लाइक ज्यादा से ज्यादा लोग हर दिन यहाँ आते हैं और यहाँ नीचे मेडिटेट कर जा रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें आपको लोग ध्यान लगाते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपको सामने ओम लिखा हुआ दिखेगा, जिसके सामने बैठकर लोग ओम का उच्चारण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के चलते ये मंदिर शनिवार शाम तक बंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी 45 घंटों तक ध्यान लगाएंगे। कन्याकुमारी का आध्यात्मिक महत्व भी है। विवेकानंद मंडपम में एक वर्गाकार हॉल भी है, जिसका रिश्ता देवी कन्याकुमारी की तपस्या से है। और मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इस पर्टिकुलर रॉक पे 3 चीजें हैं। पहले वाले ये मंदिर जो देख रहे हैं तो इस राइट साइड पे है ये मंदिर, वो है पाद मंडपम, विच मीन्स यहाँ पे कन्याकुमारी का एक उनकी पाद का एक काइंड ऑफ स्टैचू जैसा एक है, रिसेम्बलेंस है। तो इसलिए ये बहुत ही सिंबॉलिक और इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसके ऊपर ही कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आया था। और उसके पीछे वहां पे देखेंगे तो तिरुवल्लुवर का स्टैचू भी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक 1330 फीट लाइक हाइट का स्टैचू है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान 2047 तक विकसित भारत का निर्माण प्रमुख मुद्दा बनाया है। अब पीएम मोदी उसी जगह पर ध्यान लगा रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने देश के लिए बड़े सपने देखे थे और जिनके बताए रास्ते पर ही पीएम मोदी चलने का दावा करते रहे हैं। Our governance philosophy is also inspired by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda had a grand vision for India. Today, I'm sure he is proudly watching India working to fulfill his vision. His most central message was about faith in ourselves and our country. Today, many experts are saying this will be India's century. पीएम मोदी हर बार चुनावी नतीजों से पहले कुछ अलग करते हैं। 2014 के नतीजों से पहले पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ की गुफा में जाकर ध्यान लगाया था। और अब 2024 के नतीजों से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगा रहे हैं, जिसका सियासी संदेश भी दूर तक जाएगा। विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से ध्यान नहीं आता। मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है। कन्याकुमारी से निकल के गुजरात जाके आराम करेंगे, वो उनका समय हो गया, वो आराम करेंगे। ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा। विरोधियों के ऐतराज के बीच कन्याकुमारी किले में तब्दील। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 2000 जवान तैनात हैं। पुलिस के जवानों से लेकर मरीन कमांडो, स्पीड पोस्ट और नेवी के शिप समंदर में मोर्चा ले चुके हैं। कन्याकुमारी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।